ये दो दोस्तों की कहानी है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम ब्रूनो और पाब्लो था। ये बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत ही मेहनती लड़के थे और बहुत ही काम करने वाले लोग थे। लेकिन इनके साथ मसला ये था कि इनके पास कोई काम ही नहीं था, कोई काम करने को ही नहीं था। ये पैसे कमाना चाहते थे लेकिन वो पैसे कमा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। एक दफा ये होता है, उसी गांव में, जिस गांव में वो रहते थे, वहां पर उस अखबार में इश्तिहार देखते हैं। वो इश्तिहार एक नौकरी का होता है। तो जिस आदमी ने, जिस इंसान ने वो इश्तिहार दिया था, उस इंसान के पास वो पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो जिस इंसान ने इश्तिहार दिया था वो बताता है कि इस गांव में एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक तालाब है, वहां पे बहुत सारा पानी होता है। आपका ये काम होगा कि आप वहां से बाल्टी भर भर के नीचे लेकर आओ और जितनी आप बाल्टी भर कर लेके आओगे रोजाना, आपको मैं पर बाल्टी 5 रुपया दूंगा। तो वो रेडी हो जाते हैं, पाब्लो और ब्रूनो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। वो बहुत मेहनती लड़के होते हैं तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, पाब्लो और ब्रूनो दोनों ऊपर जाते हैं, पानी भरते हैं, नीचे लेकर आते हैं, रजिस्टर में नोट कराते हैं। ऊपर जाते हैं, पानी भरते हैं, नीचे लेकर आते हैं, रजिस्टर में नोट कराते हैं। तो क्या होता है, पूरे दिन में कम से कम वो 3 से 4 चक्कर ऐसे लगा लेते हैं। उसके हिसाब से उनके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। अब दोनों को बहुत मजा आता है कि यार पैसे आ गए हमारे पास और हम जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस क्या होता है, उनको बहुत मजा आने लगता है। अब वो रोजाना के बेसिस पर ऊपर जाते हैं, पानी भरते हैं, नीचे लेकर आते हैं और उसके बाद रजिस्टर में नोट कराते हैं। रोजाना कम से कम ये रोजाना के बेसिस पर करने लगते हैं। अब उनके पास बहुत मजा आने लगता है। उनको 3 से 4 बाल्टियां रोजाना के हिसाब से उनके पास पैसे आने लगते हैं। अब वो बहुत मजा आने लगता है उनको और उनकी लाइफस्टाइल बेहतर होने लगती है। दोनों की जिंदगी बहुत बेहतर होने लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, पाब्लो ब्रूनो को बिठाता है और वो ये कहता है ब्रूनो को कि यार एक मसला है, एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो ब्रूनो कहता है यार अब क्या मसला है, अब तो हमारी जिंदगी बेहतरीन हो गई है, अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं रोजाना के बेसिस पर, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गई है। तो पाब्लो ब्रूनो को कहता है कि यार ब्रूनो, अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? तो ब्रूनो कहता है मर जाएंगे मतलब, समझा नहीं मैं। तो पाब्लो कहता है यार अगर फॉर एग्जाम्पल हम मर गए या बीमार हो गए या फिर हम बाल्टी नहीं ले जा पाए तो हमें पैसे कैसे आएंगे? तो ब्रूनो ने कहा नहीं आएंगे। तो पाब्लो ने कहता है यार अगर फॉर एग्जाम्पल हम 3 से 4 महीने 6 महीने बाल्टियां भर रहे हैं लेकिन उसके बाद हमारी फॉर एग्जाम्पल टांग टूट गई या फिर बीमार हो गए हम या फिर कोई ऐसी चीज हो गई हमारे साथ जिसकी वजह से हम बाल्टी नहीं ले जा पाए, तो पैसे कैसे आएंगे हमारे पास? लेकिन पैसे की जरूरत तो उसमें भी रहेगी। तो ब्रूनो ने कहता है इतनी क्यों सोच रहा है तू, दूर की क्यों सोच रहा है, कल की क्यों सोच रहा है, आज की सोच, आज की तो हमें मजा आ रहा है इतना। तो पाब्लो कह रहा है नहीं, मैं तो कल की भी सोच रहा हूं। तो पाब्लो कहता है मेरे पास एक जुगाड़ है कि अगर हम पानी नहीं भी ले जा पाए तब भी हमारे पास पैसा है। तो ब्रूनो ने कहा क्या जुगाड़ है, क्या आइडिया है, बताओ मुझे। तो पाब्लो कहता है कि एक पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन क्या होगा, एक पाइपलाइन वहां से शुरू होगी और नीचे आकर वो पाइपलाइन खत्म होगी और वहां पर एक नोजल होगा। जैसे ही हम नोजल से पानी निकालेंगे, पानी ही पानी, पानी ही पानी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आएगा। तो ब्रूनो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, पाइपलाइन का पैसा कौन देगा, इतना खर्चा कौन करेगा, इतना खर्चा? मैं तो इतनी दूर की नहीं सोच रहा, मैं तो कल की नहीं सोच रहा, मैं तो आज को देख रहा हूं, आज की मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन है। तो पाब्लो कहता है तुम मेरे साथ नहीं हो इस काम में। तो ब्रूनो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा जिंदगी भर, जो भी तुम करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। तो पाब्लो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ब्रूनो 3 से 4 बाल्टियां रोजाना की बेसिस पर लेकर आ रहा होता है। लेकिन जो पाब्लो था वो क्या करता है, वो जहां 3 से 4 बाल्टियां रोजाना लेकर आ रहा था वहां 1 से 2 बाल्टियां लेकर आता और उसका जो दिमाग था, जो बाकी जो टाइम था, वो अपने दिमाग को सोचता था कि पाइपलाइन कैसे बनेगी, कहां से पाइपलाइन आएगी, कहां से मैं पाइपलाइन लेकर आऊंगा, कहां से मैं पाइपलाइन को खड़ा करूंगा और कहां से पानी आएगा। वो अपना ज्यादातर दिमाग वहां लगाता था। मींस 25% काम वो बाल्टी भरने का करता और 75% काम वो पाइपलाइन बिछाने में जाता उसका। बाल्टियां इसलिए भरता कि ताकि कमाई के जो भी काम है उसके वो पूरे कर पाए उस पैसे से, और पाइपलाइन वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पाइपलाइन बिछाने में लगाता।
तो होता क्या था, ऐसा करते 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 ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि वो रोजाना के बेसिस पर 3 से 4 बाल्टियां लेकर आता, लेकिन जो पाब्लो था वो सिर्फ 1 बाल्टी लेकर आता। ब्रूनो के घर के सामने गाड़ी आ गई, उसकी लाइफस्टाइल बेहतरीन हो गई, उसकी शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए। ब्रूनो पाब्लो को कहता है, देखा तुम गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लाइफस्टाइल मेरी बहुत बेहतरीन है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने अपनी बेकार की सोच उस पाइपलाइन बनाने के चक्कर में लगा दी। लेकिन पाब्लो कहता है कोई बात नहीं, वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो अपना फोकस पाइपलाइन बनाने में लगाता है। होता क्या है, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद होना था वही हुआ, पाइपलाइन बनके तैयार हो जाती है। अब क्या होता था, जब वो पाइपलाइन बनाकर रेडी हो चुका था तो उसने ऐसी पाइपलाइन बनाई थी कि ऊपर से पाइपलाइन तालाब से उठाकर खुद ब खुद नीचे आकर लेकर आती पानी, और जो पाइपलाइन के जो आखिर में उसने एक नोजल लगा दिया, जैसे ही वो नोजल खुलता पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी खुद ब खुद आता। अब क्या होता था, उसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था, वो सिर्फ नल खोलता पानी, नल खोलता पानी। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, उतना पैसा पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। अब पाब्लो सोता था तो भी कमाता था, ब्रूनो बाल्टी भरता था तो ही कमाता था। अब पाब्लो छुट्टी पर जाता था तो भी कमाता था, ब्रूनो की बाल्टी आती थी तो भी कमाता था। अब पाब्लो मर भी जाएगा तब भी पैसे कमाएगा, ब्रूनो जब भी बाल्टी भरेंगे तब भी पैसे कमाएंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, दुनिया के 95% लोग जब कोई काम करते हैं ना, अगर वो अपने आप से सवाल करें, क्या अगर मैं इस काम पे नहीं जाऊं और अगर मैं ये काम नहीं करूं तो क्या मुझे पैसे आएंगे? 95% लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, उनका जवाब सिर्फ ये होगा कि पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जो 5% लोग हैं ना, वो पाइपलाइन बना रहे हैं। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हो कि नहीं बना रहे? आर वी मेकिंग अ पाइपलाइन फॉर आवर फ्यूचर और नॉट? If you are not making a pipeline for your future, you are in very critical condition. आप चाहे जितने भी पैसे कमाते हो, जितने भी काम करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचें कि अगर मैं काम ना करूं या बीमार हो जाऊं या मेरी कोई ऐसी हालत आ जाए जिस पर मैं काम पर नहीं जा सकूं, क्या मेरे पास पैसे आएंगे? जवाब है नहीं आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है, काम करता रहे, पैसे कमाए, काम करे, पैसे कमाए, काम करे, पैसे कमाए, वो बूढ़ा हो जाए, उसकी तबीयत खराब होने लगे और वो बीमार हो जाए, वो 6 महीने तक काम पर नहीं जा पाए, तो क्या उसके पास पैसे आएंगे? जवाब है नहीं आएंगे। और मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे, क्या उस वक्त आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। तो आप क्या अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हो कि नहीं बना रहे? रिसर्च ये बताती है 95% आर द बकेट कैरियर्स, only 5% people are creating a pipeline. मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हो कि नहीं बना रहे? क्योंकि आप अगर पाइपलाइन में नहीं बना रहे ना, तो आप एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो। याद रखना दोस्त, आज चाहे कोई भी काम करते हो, आप कुछ सालों बाद आपके पास इतनी एनर्जी, इतना टाइम नहीं होगा। हो सकता है टाइम हो लेकिन एनर्जी ना हो वो काम करने की जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो सोचो ना कि आप काम ना भी करो तब भी कैसे पैसे आए। इस कहानी में पाब्लो ने क्या किया? पाब्लो ने सिर्फ स्मार्ट वर्क किया, ब्रूनो हार्ड वर्क कर रहा था और उसने हार्ड वर्क करता गया, वो अपना दिमाग नहीं चला था कि इसके बगैर भी कैसे हो सकता है। पाब्लो ने क्या किया? पाब्लो ने यह सोचा कि अगर मैं काम नहीं करूं तब भी मेरे पास पैसे कैसे आ सकते हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, यार क्यों ना पाइपलाइन बनाई जाए। एक दफा की मेहनत, सिर्फ एक दफा की मेहनत है, वो मेहनत आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देगी। तो पाब्लो ने यही किया। जिस दिन उसकी पाइपलाइन बनके तैयार हुई ना, जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था ना, पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया, क्योंकि उसने अपना दिमाग चलाया कि यार मैं अगर काम ना भी करूं या बीमार भी हो जाऊं या भी मर भी जाऊं ना, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं। जी हाँ, दुनिया के 5% लोग अपना टाइम और एनर्जी पाइपलाइन बनाने के चक्कर में लगाते हैं, लेकिन जो 95% लोग हैं ना, काम करते हैं पैसे कमाते हैं, काम करते हैं पैसे कमाते हैं। वो सुबह जाते हैं, पानी भरते हैं, बकेट लेकर आते हैं और अपने बॉस को दे देते हैं, और बॉस उसी दिन के हिसाब से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। ये बहुत से लोग करते हैं।
याद रखना दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन नहीं बना रहे ना, तो आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो। सो अपना दिमाग चलाओ कि मैं कैसे, अगर सो भी रहा हूं तब भी मेरे पास पैसे आए, अगर मैं काम नहीं भी कर रहा, अगर मैं बीमार भी हो जाऊं तब भी मैं पैसे कमाऊं। हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर बहुत से इंसान कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो। इस कहानी से मैं आपको सिर्फ एक लेसन देना चाहता हूं, इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू क्रिएट अ पाइपलाइन। थोड़ा टाइम इस जगह भी निकालो, क्योंकि अगर आज अपना टाइम नहीं निकालोगे ना, तो याद रखना दोस्त, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो पाइपलाइन बनाने में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा होगा, और जिस दिन उसकी पाइपलाइन बनकर तैयार होगी ना, वो उतना पैसा कमा लेगा जो आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए दोस्त, इन्वेस्ट योर टाइम टू क्रिएट अ पाइपलाइन। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।